राजा जनक मिथिला के राजा हैं। बहुत ही विवेकी और स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हैं। इनकी पुत्री का नाम सीता तथा पुत्र का नाम भामंडल है। बाल्यकाल में ही भामंडल का अपहरण हो जाता है तथा उसका लालन पालन चंद्रगति विद्याधर के द्वारा होता है। एक बार नारद जी अपनी लीला से सीता का चित्रपट भामंडल को दिखाते हैं और भामंडल उस पर मोहित हो जाता है। एक विद्याधर राजा जनक को हर कर विद्याधर लोक ले जाता है। राजा जनक विद्याधर की सभा में आते हैं। विद्याधर कहते हैं कि तुम अपनी पुत्री का विवाह भामंडल के साथ कर दो, पर राजा जनक साहस के साथ कहते हैं कि सीता राजा जनक के पुत्र राम के लिए दी जा चुकी है। यह सुनकर विद्याधर भूमि गोचरियों की निंदा करने लग जाते हैं, जिससे राजा जनक का आत्मतेज प्रकट होता है और वे कहते हैं कि यदि विद्याधर आकाश में चलने का घमंड करते हैं तो आकाश में तो कौवा भी चलता है, और यदि विद्याधर उत्तम हैं तो उनमें तीर्थंकरों का जन्म क्यों नहीं होता। अंत में वज्रावत धनुष चढ़ाने की शर्त रखी जाती है। सीता का स्वयंवर होता है। राम धनुष चढ़ा देते हैं और सीता का विवाह उनके साथ हो जाता है। विद्याधर मुंह की खाकर वापस आ जाते हैं। भामंडल क्रोधित होता है और सीता को हरण करने की सोचता है, लेकिन उसी ही समय उसको जाति स्मरण हो जाता है कि सीता और वे दोनों भाई बहन हैं। अयोध्या में दोनों भाई बहन का मिलाप होता है। राजा दशरथ जनक को अयोध्या बुलाते हैं। जन्म के ही समय जिसका हरण हो गया था, ऐसे पुत्र को पाकर राजा जनक और रानी विदेहा को जो आनंद हो रहा है उसका वर्णन करने में कौन समर्थ है। आचार्य रविशेन महाराज ने उस समय वात्सल्य रस की जो धारा बहाई, उससे हृदय गदगद हो जाता है। अंत में राजा जनक मिथिला का राज्य अपने भाई कनक को देकर भामंडल के साथ विजयार्थ चले जाते हैं। तो बंधुओं, आज हमने आपके लिए राजा जनक का जीवन परिचय प्रस्तुत किया। पद्म पुराण ग्रंथ में जितने भी मुख्य पात्र हैं, उन सभी का जीवन परिचय हम आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। साथ ही पद्म पुराण भाग 1 और पद्म पुराण भाग 2 की प्रश्नोत्तर की प्लेलिस्ट हमारे चैनल नीलम जैन धर्म की बातों पर उपलब्ध है। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए हो या फिर कोई जीवन परिचय चाहिए हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इच्छाओं को फुलफिल कर सकूं। पद्म पुराण ग्रंथ की इन वीडियोस को बनाने में यदि मेरे द्वारा कहीं पर भी कुछ आगम विरुद्ध बोल दिया गया हो तो आप मुझे क्षमा प्रदान करें तथा अपने ज्ञान के आधार से वहां पर सुधार कर लें। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, पद्म पुराण ग्रंथ की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन सबको बनाने में आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा। आप मुझे समय समय पर कमेंट करते रहे तथा कई बार तो पर्सनली फ़ोन भी करते रहे, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहा और मैं ये सब वीडियोस आपके लिए बनाती रही। आप अच्छे से स्वाध्याय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।